नमस्कार, मैं हुकमचंद। आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत न्यूज। देखिए साथियों, गाजीपुरी व सपना बोध का गाना आया। देश विक्रेता गाना को लेकर के देश भर में मचा बवाल और गाजीपुरी और सपना बोध को मनुवादियों के द्वारा दी जा रही धमकियां। मनुवादियों को सबक सिखाने के लिए देखिए भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर ने किस प्रकार जवाब दिया। 2014 के मेरे इन शब्दों को मां भारती के वीरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। साथियों, याद है चाय वाले के वो जुमले जिन पर पूरा देश मोहित हो गया, चाय वाले के वो जुमले जिन पर पूरा देश भरोसा कर बैठा और आज उस भरोसे का सरेआम कत्ल किया जा रहा है। मैं सैल्यूट करता हूं विशाल गाजीपुरी को, मैं सैल्यूट करता हूं सपना बोध को, जिन्होंने एक हकीकत चाय वाले की, देश के चौकीदार की, पूरे देश के सामने उस हकीकत को लेकर के आए। शब्दों की वो महिमा, शब्दों को जिस तरह से एक माला में पिरो करके देश को गाने के माध्यम से, गीत के माध्यम से बताने का एक सफल प्रयास किया कि हां, चाय बेचते बेचते वो देश को बेचने लगा और देश का विक्रेता बन गया। मैं सैल्यूट करता हूं विशाल गाजीपुरी को। विशाल गाजीपुरी, सपना बोध और उनका 2 साल का बच्चा, यह एक परिवार जो बहुजन समाज में जन्मा और जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर, अपनी काबिलियत के बलबूते इस देश में कला का वो प्रदर्शन सबसे बड़ा और सबसे सटीक करके इस देश को सच्चाई बताई कि चाय वाला चौकीदार झोला उठा करके आया, वो वास्तव में देश का प्रधानमंत्री रहने के लायक नहीं। सरेआम पूरे देश के सामने सच बोलने की हिम्मत की कि प्रधानमंत्री के भेष में वो ठग है। साथियों, इस लाइव वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आज पूरा देश, पूरा बहुजन समाज और वो लोग जो पूरे भारत देश को एकता के सूत्र में बंधते हुए देखना चाहते हैं, संविधान को प्यार करते हैं, जो भाईचारा चाहते हैं, चाहे किसी भी कौम के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, आज वे लोग चाहते हैं कि हां, देश के इस प्रधान सेवक से देश की जनता को छुटकारा मिले। सुन लीजिए, फिर इसके बाद अपनी बात रखूंगा।
साथियों, इस लाइव वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आज विशाल गाजीपुरी, सपना बोध और उनके 2 साल के छोटे मासूम बच्चे की जान को खतरा है। कैसे हमें आगे क्या करना है और आगे हमारी क्या रूपरेखा होगी और उन चूहों का इलाज क्या करना है जो चूहे हमारे भाई को, विशाल गाजीपुरी को, सपना बोध को धमकियां दे रहे हैं। उनका इलाज बताएंगे आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर। लाइक, शेयर और कमेंट। जय भीम अभिवादन करते हैं भैया जी, जितने साथी जुड़े हैं उन सभी का, और आपका जय भीम अभिवादन स्वीकार करते हैं। पहले सुन लीजिए उस चौकीदार की हकीकत। साथियों, जितने साथी जुड़े हैं सभी का जय भीम के साथ अभिवादन स्वीकार करते हैं और आपको जय भीम अभिवादन करते हैं। यह गीत गाकर विशाल गाजीपुरी और सपना बोध ने देश को एक बहुत बड़ी सच्चाई इस चौकीदार की दिखाई है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। और विशाल गाजीपुरी को बहुत धमकियां मिल रही है। मेरी कल ही बात हुई है विशाल से। विशाल ने बताया एक ही शब्द उनकी जुबान पर था कि सतपाल भाई, मुझे मरने से डर नहीं लगता, मैं जीना भी नहीं चाहता, मैं शहीदों की मौत मरना चाहता हूं, लेकिन अगर जिएंगे तो लंबा काम करेंगे। लेकिन उन्होंने जो सच्चाई दिखाई, देश को जो सच्चाई दिखाई, वो आज तक छिपी हुई सच्चाई थी, सबको पता है, लेकिन बोलने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। हम आप सभी लोग बोलते हैं, कहते हैं, लेकिन गीत के माध्यम से जिस तरीके से उन्होंने बताया और लोगों को समझाया है, और बाबा साहब चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लेकर के उन्होंने देश को बताने की कोशिश की है कि हां, देश को एकता के सूत्र में पिरोया, देश को संविधान दिया बाबा साहब अंबेडकर जी ने, और उसके बाद आज देश की कुर्सी पर एक ऐसा ठग बैठा है जो चाय बेचते बेचते देश को बेचने लग गया, देश विक्रेता बन गया। यह सच्चाई आज मैं तो कहूंगा सिर्फ बहुजन समाज की जिम्मेदारी नहीं, देश के उस हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी जाति का है, चाहे किसी भी धर्म का है। वो सच्चाई देश को बताए। एक मुखौटा कभी तो वो मोर बन जाता है, कभी वो देश का सैनिक बन जाता है, कभी वो दलित बन जाता है, कभी ओबीसी बन जाता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले इस देश के हुक्मरान, इस देश के चौकीदार की असलियत पूरे देश के सामने आनी बहुत जरूरी है। जो लोग स्मार्टफोन चलाते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचनी बहुत जरूरी है, पहुंचनी चाहिए।
और विशाल गाजीपुरी को धमकियां देने वाले लोग चूहे हैं, चूहे। इन चूहों की इतनी औकात नहीं कि हमारे भाई को हाथ लगा दे।